छत्तीसगढ़ लगातार खबरों में है। बस्तर में जिस तरह से आदिवासियों की मौत हुई है, उसको लेकर लगातार आदिवासी संगठन कह रहे हैं कि नक्सली के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को मारा गया। क्यों लगता है वो सरकार, पुलिस तो कह रही नक्सली थे? पुलिस अक्सरहा सरकार की भाषा बोल रही है। सरकार को ये लगता है कि हम पुलिस और प्रशासन के बल पे सारा ये आदिवासी एरिया नहीं देश को फतह कर लेंगे। लेकिन पुलिस, हम सरकार को कहना चाहते हैं, भूपेश बघेल जी को कहना चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी ये क्लियर जान लीजिए कि आपकी पुलिस कम पड़ जाएगी। हम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। जनता जिस दिन जाग जाएगी, वो प्रशासन के बल पे, बंदूक के बल पे आप जनता के आंदोलन को दबा नहीं सकते हैं। क्या आपको क्या मसला लग रहा है? क्या था मसला? बता रहे हैं, मसला ये है कि आज से नहीं, हमेशा से प्रशासन को उन गांव के जंगलों में आज़ादी से जो जीने वाले गांव के जो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, वहां पे पुलिस लगा दिया जाता है। वो पुलिस वाले उन गांव के बेटी बहनों को बलात्कार करते हैं। ये कई बार प्रमाण भी आया है। वो आदिवासी क्षेत्रों में जंगल में जाने से, खेत में जाने से वो बोलते हैं कि तुम नक्सली हो, और नक्सली बोल करके उनको पकड़ लिया जाता है, उनको गोलियों से मारा जाता है। उसके बाद से उन बेटी बहनों की छाती तक चेक की जाती है। ऐसी घटनाएं घटती होती है। तो गाँव वाले इसी वजह से डरे हुए हैं, यही बोल रहे हैं कि यहाँ से पुलिस प्रशासन जाओ, जो हम शांति से जी रहे हैं तो हमको जीने दो। इसमें तुम्हारी क्या हो सकता है? हम तुम्हें कौन सा रोक रहे हैं? तुम विकास के नाम पर आते हो, उसके बाद से हमारा शोषण करते हो। इस शोषण का नक्सलिज्म तो एक समस्या है ना। जो शहर में बैठ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं। नक्सलियों के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। आदिवासी निर्दोष नक्सली आदिवासी मारे जा रहे हैं। इसको लेकर तो निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं, ये बिल्कुल बात सही है कि निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं। वो सब लोग नक्सली नहीं हैं। और बम और बारूद से कभी शांति नहीं आएगी। हमारे आदिवासी समाज की तरफ से कई बार आह्वान किया गया कि भारत सरकार के लोगों, स्टेट सरकार के लोगों, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, आप हमारे साथ आकर के डिस्कशन करो। हम लोग तैयार हैं। कौन नक्सली है, कौन क्या है, कौन ग्रामीण है? आप नक्सली के नाम पर सबका कत्ल करने का आपको हक किसने दे दिया? कौन सा संविधान कह रहा है कि आप सबकी कत्ल कर दो, सबको नक्सली? क्या संगठन है? अपना परिचय दीजिए। मेरा मदन प्रसाद गोंड, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जनजाति प्रकोष्ठ का। और ये पहले बीजेपी की वहाँ 2 बार सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार है, उससे कोई तब्दीली नहीं है। ये लगातार आदिवासियों पर अत्याचार साहब, कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है। दोनों एक है कातिल तो एक कसाई है। दोनों का एक ही मैनिफेस्टो है। अगर एक मैनिफेस्टो नहीं होता तो राजस्थान में छोटू भाई बसावा की पार्टी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी, जब मेयर का सीट हम जीत रहे थे तो वहाँ पे दोनों मिल गए, और दोनों मिल करके फिर हमारे लोगों को साइड किया कि नहीं, हम दोनों एक हैं। तो एक कांग्रेस ही भाजपा और भाजपा ही कांग्रेस है। एक कातिल है, कसाई है। इसमें अंतर क्या है? जो सरकार वो पहले करती थी उसी नीतियों को ये लोग कर रहे हैं। इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, नक्सलियों के नाम पर लगातार इस देश में शहर में बैठे लोग जो इस रैकेट को चलाते हैं, जिसको अर्बन नक्सल कहते हैं, एक बड़ा तबका है, जो ताकतवर तबका है, जो शहरों में बैठा है। और नक्सल के नाम पर आदिवासी, जो गरीब आदिवासी है, वो मर रहा है। मारने वाला भी आदिवासी है जो पुलिस में है, मरने वाला भी आदिवासी है, SC ST OBC माइनॉरिटी है। और शहर में लोग बैठ के इस पर मज़ा ले रहे हैं। लेकिन आदिवासी कहाँ चूक हो गई है? अगर आदिवासियों को स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया, इस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। नहीं, स्कूल तो वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ तो 20-20 किलोमीटर तो सरकार ने आज तक स्कूल की व्यवस्था नहीं करी। जाकर के देखिए, कोरोना में लोग अगर मर रहे हैं तो 25-25 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर तक वहाँ पे अस्पताल नहीं है। लोग दवाई बिना मर रहे हैं, लोग शिक्षा बिना मर रहे हैं। अशिक्षित लोग हैं, उनका जितना शोषण हो सके, जितना अशिक्षित रहेंगे तभी तो हम शोषण कर पाएंगे। ये सरकार की नीति है। साहब का भाषण ही राशन है। ये बोल रहे हैं ना कि भाई हम राशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। जितनी भाषण, इनके भाषण चिकनी है, बस इनकी चिकनी भाषण ले लो साहब। लोगों नया मामला आया है, कितने आदिवासियों की मौत हुई है और क्या है पूरा मामला? वहाँ पर ग्रामीण लोग जब विरोध कर रहे थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से गोलियां चलाई गई नक्सली कह करके, और ये गोलियां चलाने में 3 लोग तो स्पॉट डेथ हो गए, 18 लोग अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। हम उन भाइयों को, बस्तर में सिलीगेर गांव के भाइयों को संवेदना के लिए हम आए हुए हैं कि हम लोग, पूरे देश के आदिवासी अब जागरूक हो रहा है। सिर्फ आदिवासी नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि सब लोग इस घटना को देख करके और इस कत्ल को देख करके सब लोग एक हो करके इस अन्याय के खिलाफ आप एक हो जाओ। नहीं तो आने वाले दिनों में पहले मुसलमान कह के मारा गया, फिर SC कह के मारा जा रहा है, एक कह के मारा जा रहा है। इसमें क्या है कि जैसे उनको इतनी ने प्रशासन को छूट दी गई है कि आप कुछ भी करें, आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगेगा। हम उस एरिया में, वो 5वीं अनुसूची एरिया है, 5 शेड्यूल एरिया है, उस एरिया के अंदर आप हम ये अधिकार सरकार से मांग करते हैं। हमको ये अधिकार होना चाहिए कि हमको एट्रोसिटी एक्ट हम सरकार लागू करे, और सबके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो। आगे किसने न्याय किया, किसने न्याय किया? प्रशासन को पूरी छूट दे देती है, वो मार करके हमको नक्सली कह के चले जाते हैं।
और जो मर्जी गांव वाले सब नक्सली हैं, आपकी नज़रों में सारे लोग कातिल हैं, सारे लोग गलत हैं, ये कहना गलत है। हम इसके विरोध में भी आए हैं। हमको ये अधिकार होना चाहिए कि सबके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लागू हो, जैसे पूरे भारत के अंदर है। जब 5 शेड्यूल के अंदर जाने का अधिकार नहीं है, आप तो क्यों चले जाते हैं? उसका उल्लंघन करते हैं, फिर एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं लागू होने देते हैं? वो होना चाहिए। उसी छत्तीसगढ़ में डीएम एक युवा को थप्पड़ मारता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, डीएम को सस्पेंड कर दिया जाता है, बर्खास्त करने की बात हो रही है। लेकिन अगर कोई आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, तो उसको मारने जो आए मार के चला जा रहा है। कोई आदिवासियों की एक गहरी समस्या है जो नक्सलियों की आड़ में लगातार उनकी हत्या हो रही है। नक्सलवाद बंदूक से किसी समस्या का हल नहीं है, उसको पकड़ा जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष आदिवासियों की हत्या पर सवाल तो उठते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।